देखिए, एनडीए में प्रेशर पॉलिटिक्स जारी हो गया है, जहाँ एक तरफ अभी सरकार सही से बनी भी नहीं है, तो जीतन मांझी प्रेशर डाल रहे हैं और अब चिराग पासवान ने प्रेशर डालने के लिए ऐसा चाल चला है कि सब उसके आगे फेल हो जाएंगे। चिराग पासवान ने 11 लोकसभा सीटों पर अपने पदाधिकारियों की सूची जो है वो जारी कर दी है। चिराग पासवान ने कहा है कि अब हम 11 लोकसभा सीटों पर, मतलब एक तरीके से ये इशारा कर दिया है कि हम तैयारी करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला लोकसभा क्षेत्र जो है वो हाजीपुर है, दूसरा लोकसभा क्षेत्र जमुई है और तीसरा लोकसभा क्षेत्र खगड़िया है, चौथा लोकसभा क्षेत्र समस्तीपुर, पांचवा वैशाली, छठा नवादा, सातवां गोपालगंज, आठवां सीतामढ़ी है, नौवां जो है वो वाल्मीकि नगर है, 10वां बेगूसराय और 11वां जहानाबाद है। और देखिए, अपने लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है चिराग पासवान ने। लोकसभा प्रभारी की नियुक्ति 11 सीटों पर चिराग पासवान ने की है, जबकि उनको इन सीटों पर जाना ही नहीं है। चिराग पासवान अभी जमुई के सांसद हैं और जमुई के अलावा उनको और एक लोकसभा सीट जो है वो मिलने वाला है, यानी चिराग पासवान को टोटल 2 लोकसभा सीट मिलने वाला है। लेकिन चिराग पासवान ने दावा किया है 11 लोकसभा सीटों पर कि हम 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और अब देखिए, ये तो बड़ा खेल होने वाला है। चिराग पासवान एनडीए का सारा गेम बिगाड़ने वाले हैं। 11 लोकसभा सीटों पर उन्होंने अपने प्रभारियों की सूची जो है वो जारी कर दी है और अब सब इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भैया 11 लोकसभा सीटों पर उन्होंने प्रभारियों की सूची क्यों जारी की। सबके मन में अब चल रहा है कि आखिर चिराग पासवान कर क्या रहे हैं, उनका मकसद क्या है। क्या वो एनडीए में फिर से बगावत करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने 2020 में किया था। एनडीए के सदस्य रहते हुए भी अपने उम्मीदवारों को उन्होंने उतार दिया और कहा कि मैं एनडीए में हूँ और नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा। अब इसमें भी नीतीश कुमार के खिलाफ वो अपना उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। देखिए, अभी मौजूदा हालात में गोपालगंज में एनडीए से जेडीयू का सांसद है, जहानाबाद से जेडीयू का सांसद है, वाल्मीकि नगर से जेडीयू का सांसद है, सीतामढ़ी से जेडीयू का सांसद है, समस्तीपुर से चिराग पासवान के भाई सांसद हैं, खगड़िया से पशुपति पारस के गुट के सांसद हैं, हाजीपुर से पशुपति पारस गुट के सांसद हैं, वैशाली से पशुपति पारस गुट के सांसद हैं और नवादा से पशुपति पारस गुट के सांसद हैं। चिराग पासवान इसमें एक ही जगह भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले रहे हैं, जिसका नाम बेगूसराय है और बेगूसराय से वर्तमान में अभी गिरिराज सिंह सांसद हैं। तो देखिए, हाजीपुर पशुपति पारस, जमुई से चिराग पासवान खुद हैं, खगड़िया से महबूब अली कैसर, समस्तीपुर से प्रिंस पासवान, वैशाली से आपको बीना देवी, नवादा से चंदन और गोपालगंज जो है वो आपको आलोक सुमन है। उसके बाद आप सीतामढ़ी में चले आइए तो सीतामढ़ी में सुनील कुमार पिंटू जो कि जेडीयू में थे और अभी भाजपा का वो गुणगान कर रहे हैं, वाल्मीकि नगर से ही जेडीयू का सांसद है। बेगूसराय से आपको गिरिराज सिंह सांसद है जो भारतीय जनता पार्टी के, और जहानाबाद से जेडीयू का सांसद है। तो इन तमाम जगहों पर वो जेडीयू और पशुपति पारस से टक्कर ले रहे हैं, लेकिन एक जगहों पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लिया है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान वाकई में बगावत करेंगे और इस बार 2 लोगों के साथ छल करेंगे, एक तो अपने चाचा के साथ और एक पशुपति पारस तो उनके जो चाचा हैं उनके साथ, और एक नीतीश कुमार के साथ। अब आगे देखिए क्या होता है, क्या ये लोग बर्दाश्त करेंगे या फिर ये लोग भी बगावत पर उतरेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।